आग इंसानियत की सबसे बड़ी खोज, जिसने इंसान को इंसान बनाया। उसके बाद से ऐसी कई खोजें और आविष्कारें हुई जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। पर दुनिया में जब भी कुछ नया होता है या दुनिया प्रगति की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाती है, लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध करना अच्छी बात है यदि यह तर्क संगत हो, परंतु अकारण कुतर्कों के साथ ऐसा अज्ञानतावश विरोध करना प्रगति में बाधा डालना है। यह कहानी किसी विशेष खोज या आविष्कार के बारे में नहीं है और न ही किसी व्यक्ति विशेष के बारे में। यह कहानी किसी तथ्य के लिए आपके और हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न या हमारे द्वारा स्वीकार किए गए तर्क के बारे में है। सरपंच जी, ये जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। इसे आपको रुकवाना ही होगा। किस बात से परेशान हो चचा? अरे, गांव में कौन नहीं जानता, नदी के पानी को रोकने की योजना बना रहे हैं। मोटर गाड़ी में शहरी लोग बार बार आ रहे हैं। सरपंच जी से मिले तो थे वो लोग? क्यों सरपंच जी? मिले तो थे, सरकारी फरमान भी है उनके पास। हम उसमें क्या कर सकते हैं बलदेव? अरे सरपंच जी, ये सरकार कब हमारे भले के लिए कुछ करती है जो आज करेगी। बलदेव चाचा, डैम बनने जा रही है नदी में, जिससे बिजली पैदा की जाएगी। मैंने पढ़ा है। इससे हमारे और हमारे आसपास के गांव में रोशनी होगी और इतनी रोशनी होगी कि पूरा गांव जगमग हो जाएगा। दुनिया अब आगे बढ़ रही है चाचा। हमें ये दियों की ज़रूरत नहीं है अंधेरा दूर करने के लिए। मशीनों की मदद से पानी से करंट मिलेगा, फिर उससे बल्ब जलाकर रोशनी मिलेगी। अरे बाबू, तुम क्या जानो दुनियादारी। तुम बड़ों के बीच में मत बोलो। जरा सोचिए सरपंच जी, पानी से सारा करंट निकाल लेंगे तो नदी का पानी ना तो पीने लायक रहेगा और ना ही सिंचाई करने लायक। तब हम क्या करेंगे? ये नदी हमारी माँ है, हमारा पालन पोषण करती है। सारा जीवन इसी पर निर्भर है। बात तो बलदेव ने पते की है। ये मशीन हमारे नदी के लिए सही नहीं है। अरे चाचा, ऐसा नहीं है। तुम चुप रहो। आपने सही कहा सरपंच जी। बलदेव चाचा ठीक कह रहे हैं। हमें कुछ करना ही होगा। हम ये डैम नहीं बनने दे सकते। सरपंच जी, मैं तो कहता हूं हम सब पूरा गांव चलते हैं उन साहब लोगों से बात करने। किसी भी तरह से ये क्या कहा तुमने? डैम। हाँ, ये डैम हमें बनने से रोकना होगा। ये नदी हमारी माता है और इसकी रक्षा हमें ही करनी पड़ेगी और इसके लिए लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे भी हम।